सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। जो भी हमने लगाया पहले हमने नहीं चला। बोले आनंद कंद भगवान की। जरा धीरे धीरे गाड़ी हाको रे हाको मोरे राम गाड़ी वाले मोरे राम गाड़ी जरा होले होले गाड़ी हाको मोरे राम गाड़ी वाले मोरे राम गाड़ी वाले।
लेकिन संसार में आकर के भगवान संसार की लोक रीति स्वीकार करके उसे हम सबको एक मार्ग दिखाया। विवाह तो श्री राम जी का होना था, लेकिन जब बारात आई अयोध्या से जनकपुर, महाराज शीलध्वज को ज्ञात हुआ महाराज दशरथ के 4 पुत्र हैं, 2 तो पहले आए हुए थे, 2 बारात में आए हैं। गौतम ऋषि के पुत्र सतानंद इनके पुरोहित हैं जनक जी के, जिनकी माता अहिल्या का उद्धार भगवान श्री राम ने किया। अहिल्या के पुत्र हैं सतानंद। सतानंद जी की इच्छा है, क्योंकि पुरोहित का कार्य है अपने यजमान का हित करना, इसीलिए उन्होंने प्रस्ताव रखा कि महाराज 2 कन्याएं आपके पास हैं, 2 आपके छोटे भाई के पास हैं, कुशध्वज। अगर इन 4 कन्याओं का विवाह एक साथ महाराज के 4 पुत्रों के साथ हो जाए तो बड़ा ही अच्छा होगा। ऐसी दुर्लभ घड़ी बार बार नहीं देखने को मिलेगी। आपकी कन्याएं भी विवाह के योग्य हैं और महाराज के पुत्र भी विवाह के योग्य हैं। प्रस्ताव भेजा गया जनक की ओर से महाराज दशरथ के पास। महाराज दशरथ ने कहा कि इस पर निर्णय मेरे गुरु जी लेंगे। ये भारत की सत्ता, राज सत्ता कभी संतों के अधीन हुआ करती,
राष्ट्रीय सत्ता का कोई राजगुरु होता था जो राजा को निर्देश देता था, लेकिन आपका भारत अब सेकुलर हो गया। अमेरिका जैसे देश में भी पार्लियामेंट शुरू होने से पहले वहां पादरी आते हैं, वे प्रार्थना करते हैं। आपकी पार्लियामेंट में कोई साधु संत नहीं बुलाए जाते, वो अलग बात है कि इलेक्शन जीत करके वे चले जाएं पार्लियामेंट में। महाराज दशरथ ने कहा इस पर निर्णय मेरे गुरुदेव लेंगे, वे जैसा कहेंगे हमें स्वीकारी है। गुरुदेव वशिष्ठ को प्रस्ताव अच्छा लगा, सतानंद को सहमति दे दी कि आप अपने महाराज को आदेश कीजिए कि वे तैयारी करें। और फिर तो जनकपुर मिथिला का आनंद और बढ़ गया, अब तो 4 गुना हो गया। अवधपुर वासियों का भी आनंद 4 गुना हो गया, क्योंकि एक साथ 4 पत्रों की यहाँ मांगलिक रीति से पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न है। देवता भी अनेक रूपों में इस विवाह के दर्शन के लिए आए। देव पत्नियां, गंधर्व पत्नियां, विद्याधरों की पत्नियां, यक्षों की पत्नियां, ये देव समूह बड़ी संख्या में इस विवाह में सम्मिलित है। ऐसा अवसर कभी कभी देखने को मिलता है कि भगवान का विवाह हो रहा है और उसमें देव समाज सम्मिलित है। संत कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने जनकपुर में देखा, जनकपुर की छटा को, विवाह की सारी व्यवस्था को, अलग अलग जो मंडप बनाए गए हैं ठहरने इत्यादि के, विवाह का जो मुख्य मंडप है, ब्रह्मा जी देख रहे हैं कि इसमें तो हमारी कोई रचना दिखाई नहीं दे रही, मेरी बनाई कोई चीज यहाँ जनकपुर में नहीं दिख रही है। एक अद्भुत मंडप है। संत कहते हैं कि ब्रह्मा जी, तुम्हारी बनाई चीज तो संसार में दिखेगी, तुम्हारे बाप की शादी हो रही है, तो बाप की शादी में बेटे की बनाई चीजें दिखेंगी क्या? ब्रह्मा जी का प्राकट्य भगवान विष्णु के नाम कमल से होता है। ब्रह्मा जी बाद में आते हैं। ब्रह्मा जी सिद्धहस्त हैं, परमेष्ठी हैं, प्रजापतियों में श्रेष्ठ हैं, प्रथम हैं, लेकिन आप वे भी चकित रह गए। एक आश्चर्य की बात और हुई कि विवाह का वो दृश्य, जब भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न दूल्हा बनकर के मंडप में पधारे और देवी सीता, उर्मिला, मांडवी, सुतकीर्ति दुल्हन बनकर के आई, वो दृश्य देखने के लिए जिसके पास जितनी ज्यादा आंख थी उसको उतना ज्यादा आनंद आ रहा है। ब्रह्मा जी के पास 4 मुंह है, उनकी 8 आंखें हैं। भगवान कार्तिकेय के पास 6 मुंह है, उनकी 12 आंखें हैं। शिव जी के पास 5 मुख है, उनकी 15 आंखें हैं। जिसके पास ज्यादा आंखें हैं उसको ज्यादा आनंद मिल रहा है। सब आनंदित हो रहे हैं, बरकत हो रहे हैं। अयोध्या के लोग आज पहली बार ऐसा दृश्य देख रहे हैं। देवी जानकी की शोभा क्या कही जाए, अद्भुत है। वे श्रृंगार करके जब मंडप में आई तो देखते ही बन रहा है। जानकी आभूषण मांगलिक चिन्ह है, इसलिए पहनती है। इसलिए नहीं पहनती कि मैं आभूषण पहनूंगी, श्रृंगार करूंगी तो मैं ज्यादा सुंदर हो जाऊंगी। नहीं, संसार की सुंदरता जहां से प्रकट होती है, ये वो है सीता।
उन्हीं की सुंदरता, उन्हीं की छवि, उन्हीं की कांति, उन्हीं का रूप हम सभी को थोड़ा थोड़ा मिल गया है। वे तो सिर्फ श्रृंगार इसलिए करती हैं कि आभूषण मंगलिक चिन्ह है, जैसे हाथ में कंगन, चूड़ी इत्यादि पहनना जरूरी होता है, कानों में कुंडल पहनना, नाक में नथ पहनना, गले में मंगलसूत्र, हार इत्यादि धारण करना, ये मांगलिक चिन्ह है। हमारे यहाँ इन चिन्हों से जान लिया जाता है कि किसका विवाह हुआ है, किसका विवाह नहीं हुआ है। ऐसे अनेक चिन्ह हैं अपनी परंपरा में, उन चिन्हों से पता चल जाता है तभी वो व्रत रखेंगे। सर्दी में तो ठीक होता है, कई बार विवाह की लग्न वैशाख जेठ के महीने में आती, दिन बड़ा लंबा होता है, गर्मी कितनी पड़ती, लेकिन इस संस्कार के प्रति श्रद्धा ऐसी है कि सवेरे से शाम तक कुछ भी खाना पीना नहीं, पीना भी नहीं, पानी भी नहीं पीना। और ऐसा माना जाता है कि बिना कुछ खाए पिए, बिना जल ग्रहण किए जो कन्यादान किया जाता है, वर और कन्या का पूजन किया जाता है, उसका अपार फल होता है। कई बार तो कन्यादान करते करते ना सारी रात हो जाती है, रात भी बीत जाती है। अब एक कन्यादान में कम से कम 15-20 मिनट लगते हैं, और मान लो ऐसे 50 रिश्तेदार हैं, कितना समय। कई बार तो सारे बाराती भी सो जाते हैं, घर वाले भी सो जाते हैं, वही लोग रहते हैं जो कन्या के परिवार के हैं और दूल्हे के परिवार के, वही मंडप में बैठे पूजा पाठ कराई जा रही। और जहां ऐसी पद्धति है, निश्चित ही फिर उस परिवार के लोग या वो जो विवाह का परिणाम आगे आएगा, वर और कन्या जब पति और पत्नी, धर्मपत्नी के रूप में वे आगे बढ़ेंगे, वे कभी भी अपने संबंधों के प्रति नाराज नहीं होंगे, दुखी नहीं होंगे। एक मर्यादा है, एक सूत्र में बंध जाना, दाम्पत्य बंधन में बंधना, दंपति बनना, ये बहुत बड़ी बात है। मुझे बार बार स्मरण आता है सती सावित्री का, जिसको एक पता था कि मेरे पति की उम्र सिर्फ और सिर्फ 1 वर्ष की है। सावित्री जानती थी, काशी नरेश महाराज अशुपति की कन्या जानती थी कि मेरे पति की आयु सिर्फ 1 वर्ष है, फिर भी सती सावित्री ने उस सत्यवान से शादी करी। और यह दृष्टांत अपने आप में हम सबकी आंखें खोलने वाला है। विवाह का संबंध क्या है, उसे जानने के लिए सावित्री का प्रमाण अपने आगे रखना चाहिए। पिता ने बहुत समझाया कि संसार में बहुत सारे राजकुमार हैं, फिर तो और किसी से विवाह कर ले। सावित्री, आपकी कितनी आजादी है, आप विधाता के लिखे विधान को भी बदल सकते हैं। मनुष्य का हाथ पैर बांध करके धरती पर नहीं फेंक दिया गया है। संसार में किसी के पास अगर हाथ है, कर है, तो आपके पास 84 लाख प्राणियों में किसी के पास हाथ है, ये मनुष्य के पास। इसीलिए मनुष्य चाहे तो कुछ भी हासिल कर सकता है। और सावित्री ने सत्यवान को धर्मराज के द्वार से खींच करके लाई। इसलिए शास्त्र कहते हैं धर्मपत्नी ऐसी है जैसे सपेरा बिल में गए हुए सांप को भी खींच लेता है। आप नहीं खींच पाएंगे। सांप अगर बिल में चला जाए, थोड़ा सा भी चला जाए, तो उसे निकालना बड़ा मुश्किल काम है। सांप टूट जाएगा, खंड खंड हो जाएगा, चाहे उसे जलाओ, चाहे मारो पीटो, जितना वो अंदर गया है ना,
अगर उसे और आगे बढ़ने की जगह नहीं है तो वहीं रुका रहेगा, लेकिन बाहर नहीं निकलेगा। वही ताकत आप उसे रस्सी से बांध करके भी खींचो ना, और टूट जाएगा लेकिन निकलेगा नहीं। लेकिन सपेरा उसे निकाल देता है। ऐसे धर्मपत्नी काल के मुंह में गए हुए पति को भी वो निकाल सकती है। उसका प्रमाण है सती सावित्री। सावित्री ने दुनिया के सामने दृष्टांत दिया। और सावित्री कोई अफ्रीका में नहीं होती, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी में नहीं होती, वो भारत में होती है। तो विवाह का बड़ा ये सुंदर दृश्य है। आइए हम लोग जरा स्मरण करें। एक क्या झांकी हो रही है उस मंडप में, बहुत सुंदर दृश्य। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय, सियावर रामचंद्र की जय। आज मुदित सकल नर नार सजनी, आज मुदित सकल नर नार सजनी, नर नार सजनी, सीता चरण पर बल पर हाथ सजनी, सीता चरण पर बल पर हाथ सजनी। आज मुदित सकल नर नार सजनी, नर नार सजनी, सीता चरण पर बल पर हाथ सजनी, सीता चरण पर
सच्चिदानंद भगवान की जय। राम रामचंद्र की जय। विवाह की सारी रीति संपन्न होती है। सभी को बड़ा आदर सत्कार, भेंट उपहार। महाज्ञानी, ज्ञानियों में परम श्रेष्ठ जनक विचलित हो कैसे विदा करूं। ये अपने यहाँ ऐसी रीति रही है। कन्या जब विदाई लेती है तो घर परिवार के लोग, कन्या भी कई दिन पहले से ही रोना शुरू कर देती है कि माँ बाप को छोड़ करके कैसे दूर जाए। और ये बड़ा टफ काम है कि एक परिवार को छोड़ करके ऐसे परिवार में तुम्हें जाना पड़ रहा है जहां के सारे लोग अपरिचित हैं। उस परिवार के जितने सदस्य हैं सबके बोली, भाषा, स्वभाव अलग अलग है। सबके साथ तालमेल बैठाना, सबके नखरे उठाना। ये चारों बेटियां बहुत ज्ञानवान, सूझवान, प्रज्ञावान, लेकिन माता सुनैना अपनी बेटियों को सीख दे रही है कि पुत्री तू किस घर में जा रही, किस नगर में जा रही, किस कुल खानदान में जा रही। ये सूर्य वंश, रघुवंश, महाराज मनु के वंश की बड़ी परंपराएं हैं, बड़ी मर्यादाएं हैं, बड़ी लिमिटेशंस हैं। आज भी कई ऐसे राजघराने हैं कि उनके घर की बहुओं को आप बाहर नहीं देख सकते, वो निकलती ही नहीं। वे तब निकलती हैं जब कोई उस नगर का ससुरे में रहिया तू चार बन के सबके पुत्री के बिछवा परात बन के सबके पुत्री के बिछवा परात बन के बेटी ससुरे में रहिया तू चार बन के बेटी ससुरे में रहिया तू चार बन के सबके पुत्री के बिछवा परात बन के सबके पुत्री के बिछवा परात बन के।
सबके पुत्री के बिछवा परार बनके, सबके पुत्री के बिछवा परार बनके। सच्चिदानंद भगवान की जय। रावण रामचंद्र की जय। माँ ने बेटियों को शिक्षा दी कि कैसे तुम्हें ससुराल में व्यवहार करना है। बहुत बड़ा परिवार है, 3 तुम्हारी सास हैं, महाराज, राज परिवार के दूसरे लोग, सगे संबंधी, नात रिश्तेदार, कुछ भी तुम्हारे से ऐसा न हो जाए कि बात तुम्हारे तक पहुंचे। और यह बिल्कुल सत्य है कि बेटी अगर चाहे तो बात मायके तक, ससुराल की कोई नहीं पहुंचे। ये तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारे बुद्धि, विवेक, कला, कौशल के ऊपर है कि आप अपने ससुराल को कैसे हैंडल करते हैं। मैंने छोटा सा परिवार देखा, बहुत छोटा सा परिवार। बहू का पति ही सब कुछ है घर में, ले देकर के एक सास ससुर है, लेकिन बहू से उस छोटे से घर में भी उसका दम उठ रहा है। अच्छा परिवार है, संपन्न परिवार है। कोई ये कहे कि घर में रुपए पैसे के लिए लड़ाई होती है, देवरानी जेठानी की वजह से लड़ाई होती है, ऐसा नहीं है। वहां तो कुछ है नहीं, सिर्फ और सिर्फ उसकी सास है, उसका ससुर है, और घर का मालिक उसका पति। पति जो कमाता है सब ला के पत्नी को देता है। ऐसे घर में भी अगर किसी का दम घुट रहा है तो आप सोचिए, जहाँ बड़ा परिवार होगा वहां कैसे निभेगा। वहां कोई रोटी की कमी नहीं है, कपड़े की कमी नहीं, रहने की जगह की कमी नहीं। वहां विवेक की कमी, ज्ञान की कमी, वहां समझ की कमी, अंडरस्टैंडिंग नहीं। बारात विदाई के लिए तत्पर हो गए, 4 रथ तैयार हो गए, डोली निकली है। राजमहल में सीता ने जिन तोता मैना को पाला था, वे भी सीता के लिए रो पड़ गए। उनको लगे कि ऐसे मेरे प्राण निकल जाएंगे। माता सुनैना ने सेवादारों से कहा कि इनको भी सीता के साथ विदा करें।
ये पिंजरे में अपना दम तोड़ देंगे, कुछ भी खाएंगे पिएंगे नहीं, मैं कैसे संभालूंगी। सीता जिस समय विदा होने लगी, माँ के कान में छोटी सी एक बात कही, माँ पिताजी अब बूढ़े हो रहे हैं, हम बेटियां विदा हो रही हैं, जरा इनका ध्यान रखना। जनक भी साथ में ही थे। जनक ने बात सुनी, बेटी की बात सुनी, वे मूर्छित जैसे होने लगे। साथ में महाराज दशरथ चल रहे थे। सवाला बेटी विदा हो रही है, लेकिन वो बाप की चिंता कर रही है। महाराज दशरथ ने कहा, महाराज आपकी बेटियां किसी पराये घर में नहीं जा रही, आप हमेशा यही समझना कि वे जनकपुर में ही। और जिस समय महाराज अयोध्या आई, महाराज दशरथ ने तीनों महारानियों को बुला करके कह दिया कि इन बहुओं को ऐसे रखना, राखियो नयन पुत्र की नाई, जैसे आंखों की रखवाली आंख की पुतलियां करती। आपकी अपनी आंख है और आपकी अपनी उंगली है। अपनी उंगली को जरा आंख के पास ले जाइए। आपकी उंगली जैसे आंख के नजदीक पहुंचेगी, पुतली बंद हो जाती है। आप लाख कोशिश करो, लेकिन वो तुरंत आंखों को ढक लेती है। आप 5 बार 10 बार अभ्यास करोगे, तब जाकर के किसी तरह से आंख को आप छुपाओगे। महाराज दशरथ ने कहा कि इनको ऐसे रखना, इन बेटियों को बहुत दुलार में, बहुत लाड प्यार में पली। कहा जाता है कि महारानी कैकेयी ने सीता को मुंह दिखाई में कनक महल दिया, सोने का महल दिया। आज भी श्री गज में एक जगह है, उसका नाम है कनक महल, कनक भवन। बड़ा आनंद होने लगा। इधर महाराज दशरथ एक दिन सभा में बैठे। महाराज दशरथ जिस समय सभा में आते हैं, बड़ा आदर, बड़ा सत्कार। हमारे संत कहते हैं, राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोई। एक बार दशरथ कहे तो कोट यज्ञ फल होय, सियावर रामचंद्र की। दशरथ कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। दशरथ की वजह से हम लोग श्री राम कथा सुन रहे हैं। महान हिंदुस्तान का सम्राट, जिसने परमात्मा को अपना बेटा बनने के लिए मजबूर कर दिया। दशरथ जी रोज ही राजसभा में आते हैं। सारे लोग खड़े होकर के स्वागत सत्कार करते हैं, जय घोष बोलते हैं, महाराज की बिरदावली गाते हैं। महाराज की बहुत बड़ाई होती है, लेकिन राजा वह है जो सामने वाले की प्रशंसा सुन करके प्रशंसित न हो जाए, गदगद न हो जाए। आपको पता होना चाहिए कि हमारी प्रशंसा सच में हो रही है या मुंह देखी प्रशंसा हो रही है। और यही हुआ, महाराज का मुकुट टेढ़ा हो गया, लेकिन किसी सभासद ने नहीं कहा कि महाराज आपका मुकुट टेढ़ा हो गया, लाइए मैं सीधा कर दूं। लोग बड़ाई तो खूब कर रहे। हिंदुस्तान के सम्राट को एहसास हो गया कि सूर्य वंश का मुकुट, रघुवंश का भारी मुकुट अब मैं नहीं संभाल सकता, बार बार टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। ये मेरे सभासद, राज्य के मंत्री, अमात्य, ये मेरी बड़ाई जिंदगी भर करते रहेंगे। मैं बेड पर चला जाऊं तब भी करते रहेंगे। और मैं ऐसा सम्राट नहीं बनना चाहता कि
बीमार होकर के सैया पर पड़ा रहो और राज चलाता रहो। हिंदुस्तान के लोकतंत्र में कोई मुख्यमंत्री अपनी अनपढ़ धर्मपत्नी को मुख्यमंत्री बना देता है। एक डेमोक्रेसी लोकतंत्र का एक पतन है। हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में, पार्लियामेंट में अगर मूर्ख भी ज्यादा हो जाएंगे, 272 हो जाएंगे तो उनकी सरकार बन जाएगी। गधे भी अगर 272-73 हो गए तो वे सत्ता में आ जाएंगे। सीधी बात। इसलिए एक फिलासफर लास्की डेमोक्रेसी का बहुत बड़ा ज्ञाता, उसने कहा डेमोक्रेसी इज रूल ऑफ फूल्स। ये मूर्खों का शासन है जहां सिर गिने जाते हैं। लेकिन भारत का ये सम्राट, अयोध्या के महाराज चक्रवर्ती नरेश लोगों की बड़ाई प्रशंसा से रीझे नहीं, सतर्क है। मुकुट तो उन्होंने अपना ठीक कर लिया, लेकिन उसी समय उन्होंने एक सेवादार को बुलाया कि जरा दर्पण लाओ। दर्पण की क्या आवश्यकता है? महाराज अभी तो राजमहल से आए, राजमहल में जो उन्होंने वस्त्र पहने होंगे, मुकुट धारण किए होंगे, तो दर्पण के सामने किए होंगे, तिलक लगाया होगा, माला पहनी होगी। लेकिन लोगों की आंख खोलना चाहते हैं सबके सामने। सनातन परंपरा ये है कि सबके सामने शीशा मत देखो, बहुत देर तक दर्पण को मत देखो, देखते मत रहो। हाँ, श्रृंगार कर लो, ठीक है। इसलिए घरों में भी जो बड़े शीशे लगे होते हैं, दर्पण लगे होते हैं, इस्तेमाल करने के बाद उसे एक गीले पर्दे से ढक दिया जाता है कि वहीं मत खड़े रहो, वहीं मत ठहरे रहो। लेकिन महाराज ने सबके सामने देखा, इसीलिए सबकी आंखें हमें खोलनी। और महाराज ने देखा अपने कानों के समीप श्वेत हो रहे धवल केशों को, श्वेत बालों को। सारे सभासद समझ गए कि महाराज कोई निर्णय लेना चाहते। सेवादार को दे दिया, मुकुट अपना ठीक कर लिया और मंत्रियों से कहा कि अब सिंहासन, इसका उत्तरदायित्व किसी और को मिलना चाहिए, कोई इसका उत्तराधिकारी घोषित होना चाहिए। बहुत हो गया, बहुत राज कर लिया। समय रहते जिम्मेदारियों को बांट दो, अपना भार दे दो बच्चों के ऊपर, बहुओं के ऊपर। आप उन्हें नादान हमेशा समझते रहेंगे, गैर जिम्मेदार समझते रहेंगे। अब जो है वही है, उन्हीं से काम चलाना है, इसलिए उन पर भरोसा करो। महाराज ने मंत्रणा करी। जैसे सूर्यवंश की परंपरा है कि ज्येष्ठ पुत्र उसको उत्तराधिकार दिया जाता है। गुरुदेव वशिष्ठ की मंत्रणा हुई। ये मंत्रणा कोई सामान्य ऐसे नहीं हो गई। राजा ने ऐसा नहीं फैसला कर लिया कि बस राम को दे देना, नहीं। जो अयोध्या की परंपरा है, वहां का जो संविधान कहता है कि कैसे फैसले लिए जाएं। ब्रिटेन की महारानी, उनकी उम्र बहुत ज्यादा हो गई है, 98 साल के आसपास हो गई। वहां के लोगों ने फैसला कर लिया है कि महारानी जब मरेगी तो हम लोग क्या करेंगे। उसकी एक्सरसाइज भी उन्होंने कर ली, प्रैक्टिस भी कर ली है। और महारानी के डेथ पर हम कितना पैसा खर्च करेंगे, हमें क्या क्या नुकसान होगा, करेंसी बदलनी पड़ेगी, करेंसी पर फिर और किसी का चेहरा छपेगा।
सबसे पहले किसको इंफॉर्मेशन दी जाएगी? होने वाली घटना, आने वाली आफत विपत्ति का आपको ज्ञान होना चाहिए। महाराज ने फैसला, वहां देश देश के राजा लोग बैठे हैं, प्रतिनिधि उनके बैठे हैं, वहां सेना का जनरल बैठा हुआ है, महामंत्री प्रधानमंत्री बैठा हुआ है देश का, और धर्मगुरु राजगुरु से भी उन्होंने सलाह दी। निर्णय हो गया, पक्का हो गया कि राम को कल उत्तराधिकारी घोषित कर दिया जाएगा, राम युवराज होंगे। आदेश दे दिया गया। जो भी उसकी प्रक्रिया है, उसकी तैयारियां होने लगी। सायंकाल महाराज सबसे पहले कैकेयी को सूचना देने के लिए वे राजमहल से सीधे कैकेयी की राजधानी में गए। आज सवेरे भी कैकेयी के पास से ही राजसभा में आए, लेकिन कैकेयी को पहले सूचना मिल चुकी है। कैकेयी की एक दासी है जो मायके से ही आई हुई है। कैके प्रदेश जो अफगानिस्तान का, आज का जो अफगानिस्तान है, वो कैके प्रदेश उसे ग्रंथों में कहा गया। प्राचीन काल त्रेता का वो कैके प्रदेश ये वहीं से आई हुई है। मंथरा नाम की एक कुबड़ी है, दासी है। मंथरा ने कैकेयी को अपनी गोद में पाला पोसा है। इसने दहाई का काम किया है, पाल पोस करके बड़ा किया है। और विवाह के पश्चात कैकेयी के माँ बाप ने इसको साथ में भेजा हुआ है। कैकेयी बहुत वाचाल है, बहुत बातूनी है, बोलती रहती है, चपल है, हृदय की बहुत मलिन है, कठोर इसकी वाणी है, और राम से तो निहायत ही घृणा करती है। कैकेयी घृणा नहीं करती, मंथरा करती। मंथरा नाम की जो दासी है, राम और कौशल्या की जब भी बात आती है, मंथरा हमेशा पक्ष लेती है कैकेयी और भरत का। आज भी यही हुआ। मंथरा ने सोचा कि मेरे रहते राम राजा बने, राम युवराज बने, उत्तराधिकारी बने, ये नहीं हो सकता। क्या करूं? आकर के कैकेयी को सूचना देती है, महारानी आपको कुछ पता है? कैकेयी ने कहा बता, कोई खबर लाई है? मंथरा ने कहा राम कल युवराज बनेंगे। कैकेयी ने कहा तेरे मुंह में घी शक्कर। कैकेयी ने अपने गले का हार निकाल करके उसे देना चाहा। मंथरा ने मुंह बना दिया। कैकेयी ने कहा बात क्या है? मंथरा ने कहा महारानी आप दिल की बहुत भोली हैं, कुछ पता नहीं रहता, बस भोजन करना और सोना यही आपका काम है, इसी को आप सुख मानते हैं। बढ़िया भोजन मिले और आराम मिले, बस। आपके खिलाफ क्या षड्यंत्र चल रहा है, मैं तो सुन करके हैरान हूं। कैकेयी ने कहा षड्यंत्र चल रहा है? मंथरा ने कहा और नहीं क्या? क्या महाराज ने एक खबर आपको बताई? आज महाराज आपके राजमहल से गए राजसभा में, उन्होंने आपको बताया? आप ये समझते हैं कि महाराज का मेरे ऊपर बहुत भरोसा है, विश्वास है, लेकिन महाराज आपके साथ हमेशा धोखा कर रहे हैं, वे छल करते हैं, कपट करते हैं, वे तो कौशल्या का पक्ष लेते हैं। कैकेयी ने कहा खबरदार, अगर मेरे महाराज को तुमने कुछ कहा तो तेरी जुबान खींच लोगे।
गई। गुस्से में कैकेयी भी वहां से जाने लगी, बाहर निकलने लगी। कैकेयी जब बाहर निकलने लगी तो उस कैकेयी ने सोचा कि ये क्या कहने वाली थी। ये मंत्रा कुछ आगे बताने वाली थी और मैंने बीच में इसको डांट करके चुप कर दिया। हमें जानना चाहिए कि बोलने वाली क्या है। और कैकेयी वापस लौट आई। कैकेयी ने कहा मंत्रा, बहुत कुछ कहा मंत्रा को, दुलार किया, सिर पर हाथ फेरा, गले भी लग गई। कैकेयी ने कहा तुम क्या कहना चाहती? मैंने क्रोध में, आवेश में आकर के तुझे डांट दिया, फटकार लगा दी, मुझे नहीं करना चाहिए था, मैं अपनी गलती मानती हूँ। मंत्रा ने कहा महारानी, आप मेरी जुबान खींच लेंगी तो फिर मैं किस जुबान से बताऊंगी? आप कहती तूने ऐसी बात फिर अगर बोली तो मैं जुबान खींच लूंगी। तो बात मेरी समझ में नहीं आ रही। आगे जो मैं बात करने वाली हूं उसमें तो यही है कि आप मेरी जुबान खिंचवा लो। आइए एक भजन लेते हैं, तब तक आपके अंतराल का साथ बैठते। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय, सियावर रामचंद्र की जय।